हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट मोटिवेटर और लेक्चर नंबर 1.27 में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिफरेंट बिहेवियर देखा था कंडक्टर का जब उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। अब उसी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी देखते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो कंडक्टर के अंदर कैपेसिटेंस कितना होता है या कैपेसिटेंस को कैसे मेजर करते हैं, इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है, वो इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्जेस इज नॉन एज कैपेसिटेंस और कैपेसिटी। ये ओल्ड नेम है, कैपेसिटी इसे बोला जाता था, बट अभी जो पॉपुलर नेम वो कैपेसिटेंस है और हम लोग यही नाम यूज करेंगे कैपेसिटेंस को थ्रू आउट। तो बात करते हैं कि डेफिनेशन जो है इसका, किसी भी कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है उसकी कैपेसिटी को डिफाइन करता है बेसिकली ये कैपेसिटेंस। मतलब अगर किसी कंडक्टर के अंदर या कंडक्टर के सिस्टम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो V है, तो उस V के प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ज़्यादा चार्ज। ठीक है। और जो चार्ज की जो वैल्यू, जो चार्ज डेवलप होगा ड्यू टू पोटेंशियल, हो सकता है कि किसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट की वजह से किसी कंडक्टर सिस्टम में क्यू चार्ज डेवलप हो रहा, काफ़ी 1 कूलम चार्ज डेवलप हो रहा फॉर एग्जांपल, और उसी पोटेंशियल 1 वोल्ट की वजह से किसी दूसरे सिस्टम में 2 कूलम चार्ज डेवलप हो रहा। तो जो दूसरा सिस्टम है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, बिकॉज पोटेंशियल वही है और वो चार्ज ज़्यादा स्टोर कर पा रहा, जबकि पहला वाला जो हम लोग कंडक्टर की बात कर रहे हैं वो चार्ज कम स्टोर कर पा रहा था। तो बेसिकली पोटेंशियल की वैल्यू पर तो डिपेंड करता ही है चार्ज कितना स्टोर करेगा कोई कंडक्टर, उसकी खुद की प्रॉपर्टी एक होती है कैपेसिटेंस, उस पर भी डिपेंड करता है। तो बेसिकली यही हुआ कि जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो चार्ज किसी भी कंडक्टर का बढ़ेगा, दैट इज क्यू प्रोपोर्शनल टू वी, और प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आता है और वो कांस्टेंट कहलाता है कैपेसिटेंस। क्यू इक्वल्स टू सी वी, सी इक्वल्स टू क्यू पर वी, यानी पर वोल्ट चार्ज, पर वोल्ट चार्ज सॉरी कुल वोल्टेज की वजह से, पर वोल्ट वोल्टेज की वजह से जितना भी चार्ज कंडक्टर में स्टोर होता है या कंडक्टर की कैपेसिटी होती है उसको स्टोर करने की, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली कैपेसिटेंस। अब इसको अल्टरनेट वे में कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते हैं कि इफ v इक्वल्स टू 1 वोल्ट, सपोज करते हैं कि v की वैल्यू हम लोग 1 वोल्ट मान लिया, तब c किसके इक्वल हो जाएगा, c हो जाएगा q के इक्वल। मतलब 1 यूनिट वोल्ट किसी भी कंडक्टर या कंडक्टर सिस्टम जो है उसको 1 यूनिट वोल्ट बढ़ाने में, उसके पोटेंशियल की वैल्यू 1 यूनिट वोल्ट बढ़ाने में जितने चार्ज की आवश्यकता पड़ी, दैट चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 यूनिट। पोटेंशियल को 1 वोल्ट बढ़ाने में जितने चार्ज की रिक्वायरमेंट किसी कंडक्टर को पड़ती है वो उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहलाता है। या फिर ऐसे बोले कि 1 वोल्ट चार्ज पोटेंशियल बढ़ने की वजह से जितना चार्ज कंडक्टर में स्टोर होता है वो चार्ज का वैल्यू कैपेसिटेंस के इक्वल होता है या उसका कैपेसिटेंस कहलाता है। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस फैराड होता है। और सिंबल ऑफ कैपेसिटेंस आप देख सकते हैं, दो पैरेलल लाइंस है और उसको कनेक्ट किया गया है, तो ये सिंबल ऑफ कैपेसिटेंस है। और यूनिट हम लोग देख ही चुके हैं, फैराड होता है। अब फैराड को कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर कैपेसिटर इक्वल्स टू क्यू बाई वी है, कैपेसिटेंस इक्वल्स टू क्यू बाई वी है। तो क्यू की वैल्यू अगर हम लोग 1 कूलम ले लें, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग 1 वोल्ट ले लें, मतलब 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए अगर 1 कूलम चार्ज की आवश्यकता पड़े तो वो किसके इक्वल होता है, 1 फैराड के इक्वल। कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैराड, 1 कूलम ऑफ चार्ज रेजेस द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। मतलब 1 कूलम अगर चार्ज किसी कंडक्टर पे बढ़ाते हैं और उसके वजह से पोटेंशियल की वैल्यू 1 वोल्ट बढ़ जाती है, तो दैट कंडक्टर के लिए, उस कंडक्टर के लिए हम लोग कैपेसिटेंस कितना बोलेंगे कि 1 फैराड है, राइट। आगे, सिंस 1 कूलम इज द बिग अमाउंट ऑफ चार्ज, ये पॉइंट नोट करने वाला है। 1 कूलम काफी बड़ा अमाउंट चार्ज का होता है। हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 10 पे पावर 19 से एक तरह से उसमें डिवाइड देते हैं, तो जो जो वैल्यू आती है वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। अब
1 कूलम चार्ज बनाने में तो 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम 18 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स को मिला करके 1 कूलम बनता है, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को मिला करके 1 कूलम बनता है। इसका मतलब 1 कूलम अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू है। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जो चार्ज जो है वो उतना ज़्यादा चार्ज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चार्ज बहुत कम चार्ज की आवश्यकता पड़ेगी 1 कूलम के कंपैरिजन में, क्योंकि 1 कूलम तो बहुत ज़्यादा बड़ा चार्ज हो गया, राइट। तो इस कारण से जो चार्ज का रिक्वायरमेंट होगा 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए वो होगा नैनो में, नैनो कूलम, पिको कूलम, फर्मी कूलम, मतलब 10⁻⁹, 10⁻12, 10⁻15, इस रेंज में हम लोग इतना कूलम की आवश्यकता पड़ेगी। इसी कारण से जो फैराड जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो इसी रेंज में आती है, मतलब मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, ठीक है। काफ़ी कम वैल्यू आती है। ऐसा नहीं है कि फैराड 1 फैराड 2 फैराड और 200 फैराड कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 200 फैराड मतलब 200 कूलम चार्ज की आवश्यकता पड़ेगी 1 वोल्ट पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, दैट इज इम्पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो इस कारण से ये ध्यान रखना है, जो फैराड की वैल्यू बेसिकली यूनिट तो फैराड हमारा है, बट इसको जनरली मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड, यानी 10⁻³ 10⁻6 10⁻9 या 10⁻12 इसी रेंज में इसको डिफाइन किया जाता है। इसी रेंज में कैपेसिटेंस की वैल्यू किसी भी कंडक्टर की होती है। आगे बढ़ते हैं। एक हम लोग आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू या कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया, मतलब आइसोलेटेड इसलिए क्योंकि बाहर से कोई चार्ज, एक्सेस चार्ज इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सके, राइट। अब या फिर इसके फील्ड को इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सके, ऐसा समझ सकते हैं। अब इस चार्ज के लिए अगर हम लोग बात करें, ये इस कंडक्टर के लिए बात करें, तो इसमें टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो प्लस क्यू चार्ज है, राइट। वो प्लस क्यू चार्ज हम लोगों ने इसके सेंटर पर मान लिया, ठीक है। लेट अ चार्ज क्यू बी गिवन टू द सरफेस विच इज एज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। इसको हमने इस पूरे स्फेरिकल सिस्टम को या स्फेरिकल कंडक्टर को एक चार्ज दिया, तो वो चार्ज ऑफ कोर्स इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कंडक्टर का बिहेवियर। बट गॉसियन सरफेस में हम लोग ये चीज़ भी पढ़ चुके हैं, गॉस लॉ जब हम लोग पढ़ रहे थे, कि अगर कोई यूनिफॉर्म वॉल्यूम, यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेप है, तो उसके ऊपर अगर सरफेस के ऊपर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि वो चार्ज जो है उसके सेंटर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसके लिए हम लोग पोटेंशियल का वैल्यू या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सेम काम हमने किया है, भले ही चार्ज जो है वो इसके स्फेयर के सरफेस के ऊपर होगा, लेकिन उसको हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है कॉन्सेंट्रेटेड है सेंटर पर, राइट। और इसके लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, Q/4πε0r, राइट। आर जो है डिस्टेंस है इस पॉइंट हो या सेंटर पर जो कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज है उससे इसके सरफेस का। तो ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द कैपेसिटर, या फिर ये कंडक्टर बोल सकते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर। अब कैपेसिटेंस की वैल्यू हम लोगों ने अभी भी पढ़ी है, Q/V होता है। तो Q तो टोटल चार्ज तो Q है ही हमारा, डिवाइडेड बाय जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हम लोगों ने निकाली। तो इससे अगर हम लोग डिवाइड देते हैं तो Q और Q कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 4πε0 आ रहा है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो बेसिकली कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी 4πε0r, यानी इस आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो है 4πε0r। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके रेडियस की, मतलब स्फेरिकल कंडक्टर जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस हो सकता है, राइट। यानी 1 वोल्ट चार्ज रेज करने के लिए उतना ज़्यादा वो चार्ज या उतना चार्ज उसको लेना पड़ेगा, ठीक है, उतना चार्ज वो अपने आप में स्टोर कर सकता है। द वो इक्वेशन इज ट्रू फॉर कंडक्टिंग स्फेयर्स हॉलो और सॉलिड। अगर ये स्फेयर कंडक्टिंग होता वो तो हम लोगों ने देख ही लिया, हॉलो भी रहे मतलब अंदर खोखला भी रहे तब भी उसके लिए ये एप्लीकेबल है, और सॉलिड भी रहे तब भी उसके लिए एप्लीकेबल है, राइट। क्योंकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। अगर हम लोग हॉलो स्फेयर की भी बात करें तो भी आउटर सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा हमारा टोटल जो चार्ज है, और उसके लिए भी हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं कि जो चार्ज है वो रेडियस सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है, और सेम वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और चार्ज टोटल सेम रहेगा ही, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू तो यही रहेगी। और सॉलिड के लिए तो हम लोगों ने डिराइव किया ही है। अगर यही स्फेयर किसी मीडियम के अंदर रहे
तो उसके सरफेस के ऊपर जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाएगी। जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट चेंज हो जाएगा एप्सिलॉन में, मतलब परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, जिस मीडियम में ये हमारा आइसोलेटेड स्फीयर रहेगा। तो इस कारण से ये जो वैल्यू है हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिकली ये दोनों मिला करके उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देता है। एप्सिलॉन नॉट किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, या सॉरी परमिटिविटी किस मीडियम का है, फ्री स्पेस का है। और ये जो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर है, ये परमिटिविटी है ऑफ दैट मीडियम। और एप्सिलॉन आर जो रिलेटिव परमिटिविटी या जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, वो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, तो आइदर इस फॉर्म में लिखे या सिंपली 4 पाई एप्सिलॉन आर भी लिख सकते थे, जहां एप्सिलॉन जो है वो उस मीडियम का परमिटिविटी, टोटल परमिटिविटी है। एक और फॉर्मूला या वैल्यू हम लोगों को याद रखना चाहिए फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, कभी कभी पूछा जा सकता है कि कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ क्या होता है। तो ये आप याद कर सकते हैं, 711 माइक्रोफेराड होता है। तो आप देख सकते हैं कि अर्थ इतना बड़ा है, अर्थ का रेडियस इतना ज़्यादा है, उसके बावजूद भी जो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू आई माइक्रोफेराड में आई। तो इसी कारण से हम लोगों ने पहले ये डिस्कशन कर लिया था कि इसकी जो वैल्यू है वो इसी रेंज में रहेगी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, इसी रेंज में रहेगी। ऐसा नहीं है कि 100 फेराड या 200 फेराड, इट इज़ इम्पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकल थिंग्स। ओके, तो ओवरऑल हम लोगों ने दो चीज़ें यहाँ पर इस क्लास में डिस्कशन की, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या वैल्यू होता है, क्या फॉर्मूला होता है, इसका यूनिट देखा हमने कि फेराड होता है, और सिंबल भी देखा कैपेसिटेंस का। उसके अलावा हम लोगों ने 1 फेराड को डिफाइन किया, बाद में आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल ली। अगले क्लास में हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला डिराइव करेंगे। और इस क्लास के जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन में बार बार बता दूं, डिस्क्रिप्शंस में अपलोड करूंगा, और उससे रिलेटेड, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो सॉल्यूशन होगा, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी उस पीडीएफ में अवेलेबल होगा। सो कीप वाचिंग दिस वीडियो एंड दिस वीडियो सीरीज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।